स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 17.3 पे और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है, और बी में कह रहा है कि एन अरेंजमेंट, अरेंजमेंट यानी परमुटेशन की बात कर रहा है। ऑफ 4 लेटर्स कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि हमें क्या करना है, प्रोपोर्शन वर्ड से 4 लेटर से बना हुआ, प्रोपोर्शन वर्ड के 4 लेटर से बना हुआ हम लोग कितने वर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर उसका कह रहा है कि अरेंजमेंट कर सकते हैं। यानी कि हमें उस 4 लेटर्स से बने हुए वर्ड जो बन रहे हैं उनका हमें क्या करना है, कॉम्बिनेशन भी निकालना है और परमुटेशन भी निकालना है। तो ये जो प्रोपोर्शन वर्ड देख रहे हैं इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, 10 है। इसमें देखिए P ये 2 टाइम्स है, R देखिए यहाँ पे 2 R है, O देखिए 3 O है, और उसके बाद देखिए I एक बार है, N एक बार है, और इसमें T भी एक बार दिखने को मिल रहा है, यही ना हो रहा है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं कि द गिवन वर्ड इज प्रोपोर्शन है। अब देखिए इसमें क्या करें, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं इसमें, तो ये आपके 10 लेटर्स हैं। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ P की बात करें, नंबर ऑफ P कितने हैं, तो 2 है, अलग अलग ही लिख देते हैं। नंबर ऑफ R कितना है, तो ये भी 2 है। नंबर ऑफ O कितना है, ये 3 है। नंबर ऑफ T कितना है, 1 है। नंबर ऑफ I कितना है, ये 1 है। नंबर ऑफ N कितना है, ये भी 1 है ना, यही ना हो रहा है जी। पहले के लिए देखते हैं, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि सिलेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग 4 लेटर्स को सिलेक्ट करना है इसमें से। तो 4 लेटर्स जो हो सकते हैं इसमें से चारों के चारों डिफरेंट हो सकते हैं। डिफरेंट कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक T और एक I और एक N सेलेक्ट हुआ, और हम लोग इन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लिए, या एक P हुआ, एक R हुआ, एक T हुआ, एक N हुआ, इस तरह से हो सकता है। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ वे में आप लोग लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो केस पहला हम लोग ले लेते हैं कि पहला जो हमारा सिलेक्शन होगा उसमें चारों के चारों लेटर्स जो है हमें क्या होने चाहिए, डिफरेंट सेलेक्ट करना है। तो वो चारों के चारों लेटर्स डिफरेंट होंगे तो कब, वो कैसे, जब हम लोग इन 6 डिफरेंट लेटर, ये टोटल डिफरेंट लेटर कितने हैं देख लीजिए, 6 हैं, 2, 2, 4 और 2, 6 डिफरेंट लेटर्स की बात हो रही है। ये तो सेम काइंड के 2 है, ये भी सेम काइंड के 2 है, ये भी सेम काइंड के 3। तो अगर डिफरेंट लेटर्स की बात करें तो ये टोटल 6 लेटर्स हैं, और इन्हीं 6 लेटर में से आपको 4 को सिलेक्ट करना होगा, है ना। तो लिख सकते हैं कि देयर आर 6 डिफरेंट लेटर्स is in which all the four letters are distinct to selected तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगा, 6C4, यानी 6 का फैक्टोरियल बाई में 4 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसे थोड़ा यहाँ सॉल्व कर देते हैं, कितना आता है देखिए, 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और बाई में नीचे 4 का फैक्टोरियल है, और यहाँ 2 का फैक्टोरियल 2, इससे ये काट देंगे, 2 से इसको 3 टाइम्स, यानी 5 3 जा 15 हो जाएगा। तो ये 15 वे हो गया। अच्छा, इसी में केस सेकंड लेते हैं, ठीक है, केस सेकंड लेते हैं। ये ए नंबर का आंसर देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट वाले का। चलिए फिर उसके बाद देखिए हम लोग केस सेकंड लेते हैं। हम लोग ऐसा कर लेते हैं, अभी तो हमने सभी के सभी डिस्टिंक्ट वन है, अब हम लोग मान लेते हैं कि 2 गो लेटर्स जो है ना सेम ही काइंड के हैं, है ना, और 2 जो है 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं ना, तो 2 जो है डिस्टिंक्ट है। यहाँ पे ले लेते हैं कि 2 सेम
and two distinct letters are selected are selected are selected। ठीक है। अब देखिए इसमें से जब हम लोग कह रहे हैं कि दो को सेम है और दो को डिस्टिंक्ट है, तो देखिए सेम लेटर की जब बात आएगी तो यहां देखिए एक से अधिक एलिमेंट, एक से अधिक सेम लेटर वाले में तीन है, पी है, आर है और ओ है। तो अगर दो को सेम सिलेक्ट करेंगे तो इन्हीं पेयर में से कोई एक पेयर में से सिलेक्ट करेंगे। और जब डिस्टिंक्ट की बात आ गई तो देखो जब आप इन थ्री पेयर्स में से कोई एक सिलेक्ट कर लिए, कोई एक पेयर सिलेक्ट कर लिए, तो उसमें आपने दो लेटर सिलेक्ट कर लिए, है ना। इन थ्री पेयर्स में से कोई भी एक पेयर ले लिया तो उसमें से दो लेटर सिलेक्ट कर लिए और बच जाएंगे दो लेटर्स। तो दो, अगर मान लीजिए हम लोग दो को पीए सिलेक्ट कर लिए तो बच जाएंगे 5 डिफरेंट लेटर्स, और इन 5 डिफरेंट लेटर में से अभी आपको दो और लेटर सिलेक्ट करना होगा। तो अब इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं नीचे, क्या लिख सकते हैं जी, कि देयर आर 3 पेयर्स which more than one letters, more than one letters, 3 ऐसे पेयर्स है जिसमें मोर देन वन लेटर्स है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्शन क्या जाएगा, तो 3 पेयर्स में से कोई भी एक पेयर सिलेक्ट कर लिया, अब बच जाएंगे 5 डिफरेंट लेटर्स, उससे आपको 2 को सिलेक्ट कर लेना होगा, ये ना करना होगा। तो 3C1 का 3 हो जाएगा और ये 5 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 3 इंटू ऊपर देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 और यहाँ 3 का फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल, इसको हम लोग काट देंगे 2 टाइम्स में, यानी यहाँ पे आ जाएगा 30। अच्छा अगला केस ले लेते हैं, केस थर्ड। अभी हमने दो को जो लेटर लिए हैं वो एक काइंड के लिए थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि दो को एक ही टाइप के लेटर है और दूसरा पेयर भी, जो हमें 4 लेटर्स लेना ना, तो हम लोग 4 लेटर में से दो को लेटर एक ही काइंड के लेते हैं, है ना, सेम ही लेते हैं, और दो को अदर काइंड के लेते हैं लेकिन वो भी सेम ही लेते हैं। यानी कि हो सकता है कि दो को पी हम लोग सिलेक्ट कर लिए और दो आर सिलेक्ट कर लिए, या दो को पी सिलेक्ट कर लिए, दो को ओ सिलेक्ट कर लिए, दो को आर सिलेक्ट कर लिए, दो को ओ सिलेक्ट कर लिए, ऐसे हम लोग कर सकते हैं ना। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं केस 3 में कि 2 अलाइक यानी एक ही काइंड के ऑफ वन काइंड, सेम होंगे लेकिन एक ही काइंड के, है ना जी। 2 अलाइक एक ही तरह के ऑफ अदर काइंड, एक ही तरह के होंगे लेकिन दूसरे टाइप के। ठीक है, तो यहां पे हम लोग 3 पेयर्स देख रहे हैं। देयर आर 3 पेयर्स ऑफ लेटर्स is more than one letters, है ना जी। P है, R है और O है। चलिए, तो इसमें से हमें दो को कोई सिलेक्ट करना होगा। Any 2 of these three letters, है ना, नंबर ऑफ वे to select these letters क्या हो जाएगा 3C2, तो इसका 3 ही आएगा। चलिए, अच्छा अब एक और केस हो सकता है कि चौथा केस ना, हो सकता है कि 3 गो लेटर एक ही काइंड के हो, 3 गो लेटर है ना एक ही काइंड के हो। जैसे 3 लेटर्स एक ही काइंड की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या है, ओ है 3 गो, यानी कि 3 गो ओ हो और बाकी कोई एक अदर लेटर हो सकता है ना। तो यहाँ पे इसमें लिख देते हैं कि 3 alike and 1 different। तो जब 3 alike एक ही टाइप की बात कर दिए तो उसके नंबर ऑफ सिलेक्शन की बात करेंगे। नंबर ऑफ वेज to select
to select these letters। तो देखिए 3 गो ओ हो सकता है, तो उसका सिलेक्ट करने का तरीका वन वे, और आपके पास बाकी एक लेटर जो सिलेक्ट करना है तो बाकी 5 अदर में से कर लेंगे, यानी 5C1, यानी कि 1 इंटू में 5 आ जाएगा। चलिए, तो टोटल अगर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ वे 4 लेटर को सिलेक्ट करने की, तो वो सभी केस को ऐड कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ ways to select 4 letters तो क्या हो जाएगा 15 प्लस का 30 प्लस का 3 प्लस का 5, सबको ऐड कर देंगे 53, इसका आंसर आ जाएगा। समझ गया? चलिए अब अगला देखते हैं इसका बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बी नंबर में अरेंजमेंट की बात करें, यानी परमुटेशन की। तो जो कॉम्बिनेशन में जो केस आ रहा था वो तो रहेगा ही, और साथ ही में उसको आपस में अरेंज करने का वे से प्रोडक्ट कर देंगे तो उसका परमुटेशन निकल जाएगा। ये ना करना होगा जी, जो हम लोग ऊपर निकाले थे 4 केस, उन्हीं केस को ही लेंगे, बस उन लेटर्स को आपस में अरेंज करने का वे भी उसमें प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो केस फर्स्ट क्या था उसमें? केस फर्स्ट था यहाँ पे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ, शॉर्ट में लिख देते हैं 4 लेटर्स all आर डिस्टिंक्ट, सभी अलग अलग हो, तो उसके नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? तो 6C4 तो आपको था ही, 6 टाइप के लेटर्स है, उसमें से 4 को सिलेक्ट कर लेना है, और उन 4 लेटर्स को आपस में अरेंज करने का भी 4 का फैक्टोरियल, यही ना करेंगे जी। चलिए 6C4 का हम लोग वैल्यू ऊपर निकाले थे, तो याद है आपको 15 आया था, और 4 का फैक्टोरियल 24, मल्टीप्लाई कर देंगे 360 हो जाएगा। चलिए अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में हमने उसमें क्या लिया था कि 2 लेटर्स जो है ना एक ही टाइप के हैं, सेम ही है, और बाकी 2 जो है ना डिस्टिंक्ट है तब, ठीक है ना जी। उसका भी सीधे लिख देते हैं नंबर ऑफ, क्योंकि ऊपर हम लोग ये नंबर में बना चुके हैं उतना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 लेटर्स 2 of same kind and 2 of different kinds। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? तो याद है ऊपर 3C1 और क्या था 5C2, और इनटू में देखिए अब क्या करेंगे, परमुटेशन की बात है, तो चारों को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 का फैक्टोरियल, और उसमें से जो 2 लेटर्स हैं वो एक ही काइंड के हैं, तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा ना जी। बात को समझे ना जी? बाकी तो डिफरेंट है, 2 को डिफरेंट है, लेकिन 2 को सेम काइंड के, इसलिए उसके फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा उतना से, है ना जी, क्योंकि आप उनको आपस में अरेंज करने का वे वन ही ना होगा, तो ये तो उसमें सब यूज हो गया, तो इसलिए इससे डिवाइड भी किया जाता है। हम लोग परमुटेशन में पढ़े हुए हैं कि रिपीट करता है, एक ही टाइप के लेटर्स होते हैं, तो उसके लिए उससे डिवाइड करना होता है। इसका वैल्यू ऊपर क्या आया था? इसका वैल्यू ऊपर आया था आपके पास, इसका आया था कितना 30 आया था, इसका 3 आ गया था, और इसका 10 आ गया था, ही ना जी। इसको देखो 4 का फैक्टोरियल, तो 4 इंटू में 3 इंटू में 2 का फैक्टोरियल, और बाई में आपका 2 का फैक्टोरियल, ये इससे हम लोग काट सकते हैं। 12 3 जा 36, यानी 360 आ जाएगा, है ना जी। चलिए अब अगला देखते हैं केस थर्ड में हमने क्या लिया था कि 2 को एक ही टाइप के हैं और दूसरे भी एक ही टाइप के हैं, लेकिन अदर है लेटर्स, है ना जी। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ 4 लेटर्स 2 alike of one kind and 2 of other kind, क्या हो जाएगा? तो उसके लिए 3C2 था, है ना जी,
अच्छा अब देखिए, इसमें से जो 4 लेटर सेलेक्ट कर रहे हैं वो हम लोग किस में से सिलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे पास 3 पेयर्स हैं, 3 पेयर्स हैं ऐसे, जो जिसमें एक से अधिक लेटर्स हैं, ये पी है, आर है और ओ है, इसलिए 3C2 हो गया। लेकिन जब ये लेटर्स 4 लेटर्स जो सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो 4 लेटर्स को आपस में अरेंज करने का तरीका 4 का फैक्टर है। लेकिन जो आप सिलेक्ट करेंगे लेटर्स, तो उसमें मान लीजिए हम लोग दूगो पी सिलेक्ट कर लिए, तो उसमें दूगो पी सिलेक्ट किए तो आपस में अरेंज करने के लिए दूगो पी हो जा रहा है, इसलिए 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। और मान लीजिए दूगो ओ सिलेक्ट कर रहा है तो इसके लिए भी 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। यानी कि जो 4 लेटर सिलेक्ट कर रहा है उसमें से दो को ऐसे पे दो सेम काइंड के लेटर्स हैं, तो उसके लिए उसे डिवाइड करना होगा ना जी। 3C2 का 3 आ जाएगा, और इसका देखिए 4 इंटू में 3 इंटू में 2 का फैक्टोरियल, और बाई में 2 का फैक्टोरियल 2 और एक 2 का फैक्टोरियल ऐसे ही छोड़ देते हैं। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, एक और केस बच गया, केस 4। हम लोग इसमें ले लेते हैं कि 3 लेटर्स जो है एक काइंड के हैं, एक ही काइंड के हैं, और अदर जो है डिफरेंट है। तो 3 लेटर्स जो एक ही काइंड के होंगे वो 3O हो सकता है, वही होगा, और बाकी पांचों में से कोई एक हो सकता है ना जी। यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of 4 letters 3 alike and 1 other kind। तो क्या हो जाएगा, 3O यानी कोई 3 उसके लिए 1, और 5 में से कोई एक लेटर सेलेक्ट करेंगे तो 5C1। और देखिए इसमें क्या क्या करना होगा, 4 का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई, देखिए इसमें से 3O है इसलिए 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और जो बाकी एक जो होगा अदर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5C1 का 5 आ जाएगा, 4 और इंटू में 3 का फैक्टोरियल और बाई में 3 का फैक्टोरियल है, इसे ये कट जाएगा, 5 4 जा 20 आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर total number of arrangements of 4 letters selected कितना हो जाएगा। तो पहले आया था 360, फिर दूसरे में भी 360, उसके बाद 18 और उसके बाद ये 20, सबको ऐड कर दीजिएगा तो 758 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन फॉर्म्ड बाय टेकिंग 4 लेटर्स एट ए टाइम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मुरादाबाद। यानी कि हमें इसमें से 4 लेटर्स सेलेक्ट करके वर्ड्स बनाने हैं। तो ये जो वर्ड मुरादाबाद देख रहे हैं, लिख सकते हैं कि इन द वर्ड मुरादाबाद नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वह कितने लेटर्स हैं। तो देखिए 3 3 6 3 9 है, जिसमें से नंबर ऑफ एम की बात करें तो एम एक ही बात है, नंबर ऑफ ओ की बात करें तो ओ भी एक ही बार है, नंबर ऑफ आर की बात करें तो आर भी एक ही बार दिख रहा है, नंबर ऑफ ए की बात करें तो ए देखो 1 2 3 बार दिख रहा है, नंबर ऑफ डी की बात करते हैं तो डी देखो 2 बार है, और नंबर ऑफ बी की बात कर लेते हैं तो बी एक ही बार है। बाकी सब तो हो गया ना। चलिए टोटल लेटर सबने दिखा दिए, देख लीजिए 2 3 3 6 और 3 ये 9 हो जा रहा है टोटल। चलिए हमें 4 को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे अलग अलग केस लेंगे। देखिए केस फर्स्ट में लेते हैं कि जो हम लोग लेटर सिलेक्ट करेंगे वो चारों के चारों डिफरेंट होंगे, तो क्या होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ arrangement of 4 letters selected from
from these 6 different letters। 6 ही ना हो रहा है, ये टोटल 6 डिफरेंट लेटर्स है। इनमें से हमें 4 को सिलेक्ट करना है, तो चारों के चारों डिफरेंट लेटर सिलेक्ट करें तो 6 में से 4 सिलेक्ट कर लेंगे। अब इन 4 को आपस में अरेंज करने का भी 4 का फैक्टोरियल, यही ना होगा जी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल और इनटू में 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल और इनटू में यहाँ 4 का फैक्टोरियल है। ये इससे काट देते हैं। 6 का फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 720 और 2 नीचे 2 का फैक्टोरियल 2, इसे हम लोग काट देंगे 360 आ जाएगा। अच्छा, अब हम लोग मान लेते हैं कि जो 4 लेटर सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से 2 को लेटर जो है ना, वो 2 लेटर्स जो है एक तरह के हैं और दूसरा जो है दूसरे 2 जो है वो डिफरेंट है। तो एक ही टाइप के 2 लेटर होंगे, तो या तो वो ए हो सकता है या तो वो डी हो सकता है कि नहीं। और बाकी 2 लेटर्स डिफरेंट है, तो एक मान लीजिए 2 को डी ले लीजिए, तो बाकी 5 लेटर्स में से कोई भी आप 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे केस 2 क्या लेते हैं कि 2 अलाइक एंड 2 डिफरेंट लेटर्स, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं देयर आर 2 पेयर्स, कौन कौन से, ए वाला और डी वाला, विथ मोर देन 1 लेटर, ठीक है। सो 1 पेयर फ्रॉम दीज, इसमें से कोई एक पेयर लेंगे, एंड 2 फ्रॉम लेटर्स फ्रॉम रेस्ट 5 डिफरेंट लेटर्स, बाकी 2 को 5 डिफरेंट लेटर्स में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ways of arrangement of these letters। क्या हो जाएगा इसके लिए, तो देखो 2 पेयर में से कोई भी एक पेयर सिलेक्ट कर लेंगे, अब बच जाएंगे 2, तो 5 में से कोई 2 सिलेक्ट कर लेंगे। और देखिए जब आप ये लेटर सिलेक्ट कर रहे हैं तो टोटल 4 लेटर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उनको आपस में अरेंज करने का 4 का फैक्टोरियल, लेकिन इसमें 2 लेटर्स ऐसे हैं जो एक ही तरह के, इसलिए उसे 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देना होगा। ये हो जाएगा 2, 5c2 का वैल्यू आ जाएगा आपका 10, निकाल के देख लेना। ये 24/2 ये आपका 12 हो जाएगा, यानी कि 200 ये 40 आ जाएगा। अब देखिए केस अगला लेते हैं, केस 3। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि 2 को एक ही काइंड के और दूसरा 2 भी सिलेक्ट करें वो भी दूसरे काइंड के हैं, तो वो जो आप 2 को लेटर सिलेक्ट करें एक ही तरह के, तो वो आपका ए और डी ही हो सकता है, क्योंकि एक से अधिक लेटर्स वाले में ए और डी ही है, बाकी कोई नहीं है। इन्हीं दोनों पेयर्स में से कोई भी 2 पेयर सिलेक्ट करना होगा, है ना जी। तो यहाँ पे लिखते हैं तीसरा केस कि 2 अलाइक एंड 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड। तो नंबर ऑफ 2 अलाइक ऑफ 1 काइंड ऐसे कर देते हैं, और फिर एंड 2 अलाइक ऑफ अदर काइंड, ऐसे ठीक रहेगा। चलिए, तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज these letters क्या हो जाएगा, तो जो 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं वो उन 2 पेयर में से कोई भी एक पेयर हो सकता है, तो उन 2 में से कोई एक लेते हैं। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए ए और डी वाले जो पेयर है उन्हीं दोनों पेयर में सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो उन दोनों पेयर में से मान लीजिए दोनों पेयर आप सिलेक्ट कर लिए, लेकिन उसमें से समझना होगा
कि उस पेयर्स में से चार, वो टोटल 4 लेटर्स हैं, तो उनको आपस में अरेंज करने का तरीका 4 का फैक्टोरियल। लेकिन 2 को मान लीजिए ए है तो उसके लिए 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा, और 2 को डी भी है तो उसके लिए भी 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड करना होगा। तो ये 2c2 तो ये 1 हो गया, 4 का फैक्टोरियल तो 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, एगो 2 का फैक्टोरियल 2 लिखते हैं, एक 2 का फैक्टोरियल वैसे ही छोड़ देते हैं, इससे कैंसिल, ये इससे 2 टर्म्स में, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब देखिए केस एक और बनता है 4 नंबर कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 लेटर्स जो है ना एक ही काइंड के, तो 3 लेटर्स जब एक ही काइंड की बात हो जाएगी तो वो 3 लेटर्स कौन से हो जाएंगे, ए होगा, और उसके अलावा तो कोई होगा नहीं क्योंकि वही 3 को दिया हुआ है, और बाकी जो 5 को डिफरेंट लेटर उसी में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 alike and 1 different number, डिफरेंट लेटर, ऐसे कर देते हैं, डिफरेंट लेटर, देन नंबर ऑफ ways to arrange these letters क्या हो जाएगा, तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3 आपके ए हो सकते हैं तो उसके लिए तो 1, देखिए आपके पास टोटल 4 लेटर सिलेक्ट करने हैं, 1 काइंड के 3 लेटर्स हैं, यानी कि वो तीनों ए ही होंगे। अब बच गया एक लेटर, वो 5 में से कोई एक सिलेक्ट कर लेंगे। अब टोटल जो 4 लेटर सिलेक्ट कर रहे हैं जिसमें से ए जो है 3 है तो उसके लिए 3 के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे ना जी। चलिए अब इसे आगे यहाँ पर देखते हैं, तो 5c1 ये 5 हो जाएगा, और इंटू में 4 के फैक्टोरियल, इंटू में 3 का फैक्टोरियल, और बाई में 3 का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा, यानी कि 20 आ जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। पहले आया था 240, फिर आपका 360, फिर 6 और फिर ये 20, सबको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 626। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।